चलो हिंदी में तो हिंदी में इंटर्नशिप जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। क्या करते हैं बच्चे हिंदी पढ़ने के बाद, बैचलर्स मास्टर्स पीएचडी करने के बाद? कायदे से तो अफसोस ही करते हैं और कुछ नहीं करते। जैसे कि ऑप्शंस नहीं है तो इसका जिम्मेदार कौन है? सिस्टम जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है इसका कि ऑप्शंस नहीं है हिंदी वाले बच्चों के पास? मूवमेंट के बारे में क्या लगता है? मूवमेंट है, प्रेशर ग्रुप है, पॉलिटिकल पार्टी बन सकती है? अभी तो प्रेशर ग्रुप ही है। युवा हमेशा क्या है, संभावनाशील है। 60 साल में लोग युवा होते हैं पॉलिटिक्स में, तो हर मूवमेंट में संभावना है। ये सटायर समझा मेरे को। देखिए, शो का नाम है सीन क्या है। मुद्दा यूँ रहेगा इस शो पे कि घूमेंगे फिरेंगे दिल्ली एनसीआर में जवान बच्चों से, जेनजी युवा पीढ़ी आवाम से जानेंगे कि उनके मुद्दे क्या है, कंसर्न्स क्या है, व्हाट्स गोइंग ऑन देयर सोशल मीडिया फीड्स एंड व्हाट डू दे रियली केयर अबाउट। किस चीज़ के बारे में फिक्र करता है इस देश का युवा, इस देश का जेनजी। एंड यू आर वाचिंग दिस ओनली ऑन बजर बट्टू युवा। एक पकड़ लीजिए आपस में भाईचारे के साथ। हाँ, दोनों की आवाज़ आते रहेगी। पहले ये बता दीजिए कि किस कोर्स डिपार्टमेंट में हैं आप लोग? हम लोग हिंदी में पीएचडी कर रहे हैं। हिंदी में पीएचडी कह रहे हैं, ठीक है। ऐसे तो बहुत कुछ है बात करने को, लेकिन आज का जो मेन मुद्दा है वो इंटर्नशिप्स के ऊपर है। ये इंटर्नशिप ज़रूरी है, नहीं है, आसानी से मिलती है, मुश्किल से मिलती है, तो कुछ बता दीजिए क्या सोचना है आपका? चलो हिंदी में तो इंटर्नशिप जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। क्या करते हैं बच्चे हिंदी पढ़ने के बाद, बैचलर्स मास्टर्स पीएचडी करने के बाद? कायदे से तो अफसोस ही करते हैं और कुछ नहीं करते। ये तो कट के हुक निकला है। अफसोस के अलावा और मतलब प्रोस्पेक्ट्स, ऑप्शन क्या होते हैं? ऑप्शन जैसा कुछ होता नहीं। मतलब हम लोग पीएचडी के बाद 3-4 साल के बाद नौकरी की तलाश में निकलने की कोशिश करते हैं कि कहीं ना धीरे धीरे फिर निकल पाते हैं। हाँ, एक बड़ा लंबा वक्त चाहिए होता है, पहले पीएचडी के लिए भी लंबा वक्त तो लगता है। इसका जैसे कि ऑप्शंस नहीं है तो इसका जिम्मेदार कौन है? सिस्टम जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है इसका कि ऑप्शंस नहीं है हिंदी वाले बच्चों के पास? नेहरू को हिंदी आती थी थोड़ी बहुत, तो कायदे से तो नेहरू को जिम्मेदार माना जाना चाहिए। ठीक है। अगर वो इंश्योर करके जाते कि पीएचडी करके नौकरी मिल जाती तो हम लोग मिल जाती, हम लोग रोजगार। ऐसा क्यों लग रहा है कि थोड़े से राइट वाले हैं आप लोग? ये अच्छा, हिंदी साहित्य वालों को नहीं समझ पाते हैं आम इंसान। आपने जर्नलिज्म कहाँ से किया है? IIMC से किया है। थोड़े से नहीं है हम। अच्छा, हम पूरे हैं, पूरे के पूरे हैं। चलिए ठीक है। अब ये बताइए कि अभी खबरों में सोशल मीडिया फीड्स पे आपके क्या चल रहा है, क्या दिख रहा है आजकल? कॉकरोच जनता पार्टी का कौन कौन से फीड पे? हर फीड अलग अलग है। इंस्टा की वाला बता नहीं सकते। और फेसबुक अपने आप से फीड देता रहता है। नहीं, इंस्टा पे रात 12 बजे के जो बाद आता है ना फीड पे, वो नहीं, जो दिन दहाड़े फीड पे आ रहा है। दिन दहाड़े तो यही लोग आ जाते हैं। मतलब बेसिकली ऐसा आपने कॉकरोचेस कहा, क्या सोचना है आपका? 26 साल के आप? 29 साल के? नहीं 26 का। 26 साल के आप? 26 साल के हैं, पीएचडी कह रहे हैं हिंदी में, हिंदी साहित्य में शायद। हाँ, तो कॉकरोचेस के बारे में, तिलचट्टों के बारे में क्या सोचना है आपका? ये पहले आयुष्मान जी बताएं थोड़ा सा। मूवमेंट के बारे में क्या लगता है? मूवमेंट है, प्रेशर ग्रुप है, पॉलिटिकल पार्टी बन सकती है? अभी तो प्रेशर ग्रुप ही है। दरअसल हम लोग जिस देश में रहते हैं और हम लोग जिस सब्जेक्ट में हैं, वहाँ पे हमारी संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। युवा हमेशा क्या है, संभावनाशील है। 60 साल में लोग युवा होते हैं पॉलिटिक्स में, तो हर मूवमेंट में संभावना है। ये सटायर समझा मेरे को। 60 साल के हो गए क्या वो? नहीं, 60 के नहीं, हाँ, 52-53 के तो हैं ही। हाँ, 52-53 के तो होंगे। अब दरअसल क्या है कि मशरूम की सब्जी और काजू की रोटी नहीं मिल पाई, वरना 75 तक युवा बने रहते। चमक जाते हम लोग, चमक जाते भी। जो पीक गद्दी पे वो भी युवा है क्या 75 की उम्र में? युवा है, जो युवा नहीं है वो रिटायर हो जाते हैं। वो तो बहुत ज्यादा युवा है भाई। 18 घंटे काम करने वाला युवा नहीं है। कॉकरोचेस के अलावा और क्या आ रहा है फीड पे जो अभी चल रहा हो आपके नजर में कि हाँ ट्रेंडिंग मुद्दा है? यूजीसी नेट का पेपर। यूजीसी नेट का पेपर वो भी लीक हुआ है क्या, या होने की संभावना? लीक तो देखिए, तो लीक नहीं हुआ, वो ठीक भी नहीं हुआ है। क्या समस्या है? क्या यूजीसी नेट के पेपर, क्या समस्या है यूजीसी नेट के पेपर में? क्यों आ रहा है आपका फीड पे? अच्छा, फिर क्यों आ रहा है? पे होता है, आराम से होता है। 2.5-3 लाख दो तो आराम से हो भी जाता है। समस्या थोड़ी है। कुछ खुल के बताइए। जैसे कि आपने बोला कि मुद्दा है, ट्रेंडिंग आपके फीड पे आ रहा है यूजीसी नेट, तो क्या कुछ भी समस्या है उसके अराउंड? नहीं, उसके बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो सवाल नहीं होते हैं बेसिकली। वो बड़े अटपटे होते हैं, जो भी होते हैं स्टूडेंट्स के लिए वो मीम का मटेरियल है बेसिकली, सवाल नहीं है वो। कोई एक ऐसा सवाल हाल फिलहाल के लास्ट पेपर का यूजीसी नेट का जो आपको याद हो कि बहुत अटपटा सा लगा हो और बहुत वायरल हो गया हो? वो यूजीसी नेट का
ठीक है, आप किस डिपार्टमेंट से हैं? सारे अभी अच्छा, आप सब हिंदी के ही से है यार हिंदी दोस्त से हैं, ठीक है। यूजीसी नेट के अलावा कोई दूसरा मुद्दा जिस पे कंटेंट निकल सके? सब कंटेंट है, सब कंटेंट है, सब कंटेंट है, सब हम लोग कंटेंट ही हैं। ठीक है। अब यही बता दीजिए अनपेड इंटर्नशिप्स, क्योंकि इंटर्नशिप का इंटर्नशिप मुद्दा पेड भी होती है। हाँ मेरे पे हमें भी तो लगता था कि समोसा और चाय में निपटा देते हैं। आपने करी कभी इंटर्नशिप? आप दोनों ने कभी थोड़ी सी भी ऐसे पार्ट टाइम कोई काम? 1 घंटे के लिए सोचा था, 1 घंटे के लिए सोचा था, फिर सोच बदल क्यों दिया? पूछ लिया फिर क्या करते हैं, उन्होंने कहा कि समोसा अच्छा नहीं होता है, चाय में निपटा देते हैं। जरूरी है इंटर्नशिप करना बच्चों को कॉलेज के टाइम पे? हाँ, लगता है, फील आता है कुछ कर रहे हैं। हम लोग किस टाइप के इंटर्नशिप के बारे में बात कर रहे हैं? एक तो ये जो हमारी फील्ड में तो इंटर्नशिप होती नहीं, हाँ, हिंदी में होती नहीं होगी, जर्नलिज्म में इंटर्नशिप होती है, मैंने बहुत रगड़ के करी है। साइकोलॉजी हाँ। में होती है ना, या फिर हिंदी में भी होती है तो प्रकाशनों में होती है, पब्लिकेशंस में, है ना। अनपेड इंटर्नशिप पे क्या सोचना आपका, कि जहाँ पे बच्चों से खटवाते हैं, बच्चों को मजदूरी करवाते हैं बिना पैसे दिए आज के टाइम पे, उसके बारे में क्या सोचना है? जवान बच्चे नहीं मान रहे वैसे अनपेड इंटर्नशिप्स के लिए, उनको पैसे चाहिए कि 10 दो, 5 दो, थोड़ा सा भी दो, आने जाने का भाड़ा दो, लेकिन दो। तो क्या सोचना है? वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं भाई, अगर वो कहीं भी जा रहे हैं, कहीं पे कुछ भी कर रहे हैं, तो बगैर पैसे के तो नहीं कर पाएंगे ना। और वो भले ही वो प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी चीज़ों के लिए, जो भी उनका फील्ड है उसमें वो मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हर चीज़ का एक पैसा होता है, कीमत होती है, जो भी कह लीजिए। 6 महीने बाद उनको तो अच्छी सैलरी मिलने लगती है, अच्छी तो नहीं मगर सैलरी जैसा तो कुछ मिलने लगता है ना। जिससे दूसरे दिन जो है काम करने भर के लिए जिंदा रह हाँ, सकें। मन तो करना चाहिए काम करने का ना, अगर ना हमारे बॉस की फटकार से तो चाहिए निकलने के लिए मुझे लगता है सवाल गलत कर दिया मैंने आप लोगों से, ज्यादा मजा नहीं आया आप लोगों को इसका जवाब देते हुए, क्योंकि हम फील लोगों ने हुआ। की नहीं कभी। सही बात है। हिंदी साहित्य के अराउंड कोई कंट्रोवर्शियल ओपिनियन? हमें कुछ नहीं आता। या जो हाँ? ये जो इतने ज्ञानी बैठे हुए हैं, तो सच था। यार इसमें कंट्रोवर्सी कहाँ थी? ये जो इतने ज्ञानी साहित्य के बैठे हुए हैं इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन, जो ज्ञान देते रहते हैं किताबों पे, व्याकरण पे, दुनिया जान पे, उन्हें लगता है कि उन्हें बहुत कुछ आता है, हाँ। मगर जो सच्चाई है वो ये है कि उन्हें कुछ नहीं आता है। मतलब हमें भी कुछ नहीं आता और उन्हें भी कुछ नहीं आता है, और हम दोनों को लगता है कि एक दूसरे को बहुत कुछ आता है। कोई एक ऐसा नाम, किसी का क्रिएटर का नाम लेना चाहेंगे आप, जिसको लगता है कि तोप है वो, हिंदी के बारे में, हिंदी साहित्य के बारे में बहुत ज्ञान देता है, लेकिन ये कैमरे के सामने बोलना था ना, ये कैमरे के सामने बोलना, कैमरे के पीछे से भाइयों की एक सहेली ने सौरभ द्विवेदी का नाम लिया, लेकिन अब वो कॉमिक टाइमिंग नहीं आएगी ना अगर मैं बताऊंगा इस चीज को। सौरभ द्विवेदी, क्या सोचना आपका, क्या ऐसा है जैसा उन्होंने बोला आपकी सौरभ महिला द्विवेदी मित्र को ने? खुद सोचना चाहिए सौरभ द्विवेदी के बारे में क्या सोचे। सौरभ द्विवेदी ने जो काम किया था अभी एक पिक्चर में, कर्तव्य, वो तो भाई आप थोड़ा यहाँ आके ये सब कैमरे में बोलिए ना, तब तो कंटेंट निकले। हाँ, तो कर्तव्य के बारे में, सौरभ द्विवेदी के रोल के बारे में। जैसा कि हिंदी वालों की आदत होती है, हमने फिल्म तो देखी नहीं, हम लोग बस ग्लिम्सेस देख के ही अपना वो बना लेते हैं अपना। और ना हम लोगों ने उतना घी खाया हुआ है गिरधारी की तरह। चलिए, आपसे अच्छी बातचीत है, तो आखिरी सवाल बहुत रैंडम सा, सब तो कट ही जाता प्लान है। था क्या बाकी? हाँ? बाकी सवाल ऐसे प्लान थे क्या? नहीं, प्लान तो कुछ नहीं था, वो तो रैंडम ही निकल रहा है बातचीत पे। आप लोग रहने वाले कहाँ के हैं? दोनों लोग उत्तर प्रदेश से हैं। यूपी में कहाँ से? उत्तम प्रदेश जो है वो। तो उत्तम प्रदेश में कहाँ से? हाँ, मैं तो हूँ उन्नाव का। मैं अयोध्या के पड़ोस से हूँ, सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर से आप? एक बैचमेट था मेरा सुल्तानपुर का, बहुत डेंजर आदमी था, बदमाश, ये भी बहुत- बाहुबली। ये भी बहुत हाँ, मैं तो भी ये बात में जब बाहु है जर्नलिस्ट नहीं, होता नहीं हूँ तो फिर अब ना, तो यही कहता फिरूंगा कि मेरा भी एक बैचमेट था सुल्तानपुर से, बदमाश बाहुबली। ठीक है, आप 26 के, आप कितने के? ये 25 के हैं। लड़कों की उम्र नहीं पूछी जाती। ठीक है, लड़कों की भी उम्र नहीं पूछी जाती, ये समाज कहाँ जा रहा है दिन प्रतिदिन। ठीक है, आखिरी सवाल, अब जैसे कि इस एज ब्रैकेट में जिसमें आप है उसको जेनजी कहा जाता है, कि 97 से लेकर 2010 तक जो पैदा हुआ सब जेनजीज हैं। क्या टियर 2, टियर 3 सिटीज का जो जेनजी है और जो टियर 1, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर, टियर 1 सिटीज का जेनजी है, दोनों सेम है, दोनों में अंतर है? टियर 2 से आते हैं आप लोग, तो क्या सोचना है, क्या दोनों टियर्स का जेनजी सेम है? शहर में रहने वाला जेनजी और गांव में रहने वाला जेनजी, दोनों में क्या समानताएं, सिमिलैरिटीज और क्या डिफरेंसेस हैं? पहली बात कि दोनों बेरोजगार हैं, ये सिमिलरिटी है।
और टीयर 1 वाला जो है ज़्यादा AQI में रहता है और टीयर 2 3 वाले जो है उसको थोड़ी साफ हवा मिल जाती है, बस इतना ही। और बाकी कोई बहुत फर्क नहीं है। यार बहुत अच्छा खासा व्यंग जो है ना फूट के दे दिया आप लोग इस कंटेंट में। नहीं आप लोग नहीं, इन्होंने ही दिया हाँ है। मैं वही कहने वाला था कि परसाई पढ़ने वाले लग रहा है आप लोग। इन्होंने ज्यादा किया है भाई। भाई क्या सीन है अभी कॉलेज के किस साल में आप, आगे का क्या प्लान है? आगे का तो कोई प्लान नहीं है, क्योंकि अभी मेरा खुद का बिजनेस है और क्योंकि मैंने इंटर्नशिप वगैरह करी नहीं है, तो सीधे मतलब मैंने कुछ बिजनेस देखा एक। क्यों इंटर्नशिप नहीं करी आपने अपने कॉलेज पूरे पीरियड में 3 सालों में? ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं प्रोफेशनली डांसर हूँ, तो मैं डांस क्लासेस वगैरह लेता था, तो मेरे पैसे के लिए तो वहाँ से हो जाता था। तो बेसिकली बाकी वीडियो एडिटिंग अच्छी लगती थी, तो यूट्यूब से सीख ली। बस उसके बाद डांस वीडियो अपनी बनाता था, अपनी एडिट करता था। फिर सोचा अगर ये दूसरों के लिए करूंगा तो पैसे कमा लूंगा। ये बताइए जो बच्चे इंटर्नशिप्स करते हैं कॉलेज के दौरान, कॉलेज के थ्रू आउट 3 सालों में, उन बच्चों के बारे में क्या सोचना है आपका जो इंटर्नशिप्स के पीछे भागते हैं? इंटर्नशिप्स के पीछे डिपेंड करता है कि माइंडसेट कैसा है। अगर माइंडसेट ऐसा है कि कुछ एक्सपीरियंस करना है तो ठीक है, और वो भी डिपेंड करता है कि किस लाइन में इंटर्नशिप करनी है। ठीक है। हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 26। 26, जवान ही हैं आप, जेन ज़ी ही हैं। ये बताइए आजकल कंज्यूम क्या कर रहे हैं, इंटरनेट पे क्या चल रहा है आपके, सोशल मीडिया फीड पे क्या आ रहा है ज़्यादा? मेरे फीड पे तो बेसिकली डांस की वीडियोस आती हैं, एंटरटेनमेंट वीडियोस आती हैं, कंटेंट रिलेटेड, और कुछ न्यूज़ चैनल्स फॉलो कर रखे हैं। क्या न्यूज़ में क्या चल रहा है अभी इस वक्त न्यूज़ में जो आपको दिख रहा हो? मेरे को जो भी करंटली हैवी मुद्दे हैं, जैसे कि बिहार का केस, जो एक बंदा मतलब मुद्दे उठा रहा था, उसको गोली मार दी, भरत तिवारी। हाँ, भरत तो तिवारी। अच्छा, भरत तिवारी वाले केस में क्या लगता है आपको एग्जैक्टली, मतलब आपके ओपिनियंस क्या, थॉट्स क्या हुआ उसके साथ? वो सही कह रहा था, गलत कह रहा था, क्या हुआ उसके साथ? भाई उस बंदे का माइंडसेट मतलब ऐसा था कि मेरे को सबके लिए अच्छा करना है, चाहे कोई कुछ भी करे। बट उसने उसके कॉन्स वगैरह नहीं देखे ना, तो उसको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा नहीं है ना, हमारा सिस्टम खड़े नहीं रहने देता। बट फाइट करना तो अच्छी बात है, उसके साथ लोग खड़े नहीं हुए, ये चीज़ गलत थी। यू मीन भरत तिवारी जो कह रहा था सही कह रहा था, लेकिन उसके साथ गलत हुआ? लोग खड़े होते तो उस टाइम पे तो उसको कुछ नहीं होता। नाउ दैट यू आर अ डांसर, गिव मी अ कंट्रोवर्शियल ओपिनियन अराउंड डांसिंग कंटेंट, या फिर जितने भी कोरियोग्राफर्स है बाजार में, मार्केट में, कोई कंट्रोवर्शियल ओपिनियन दीजिए। ओपिनियन कि मतलब कोई एक चीज हो जो पूरा मार्केट मान रहा है आपकी इंडस्ट्री में, फील्ड में, लेकिन आप उसके अगेंस्ट कुछ सोचते हो, ऐसा कंट्रोवर्शियल ओपिनियन बहुत दीजिए फिर। जैसे कि हमने बेसिक फाउंडेशन हर चीज से स्टार्ट किया है, बट आजकल जो डांस क्लासेस होती है वो खाली रील के बेस पे होते हैं। एक गाना खाया, सीखा, बना दिया और फटाफट वीडियो बन गई, वायरल हो गई, ये बढ़िया डांसर है। बट उसको ना बेसिक का पता, ना फाउंडेशन, ना म्यूजिकलिटी, बस 4 स्टेप इधर से सीखे, 4 स्टेप उधर से बनी, वीडियो वायरल, उसकी वर्कशॉप चल रही है, तो वो ज़्यादा कमा रहा है, हम नहीं कमा रहे। तो हमें कहीं ना कहीं वो चीज़ खलती भी है। तो ये जो रील वाले डांसर्स होते हैं जो बिना ट्रेडिशनल ट्रेनिंग के आते हैं, तो कॉलिंग देम यूजलेस, गुड फॉर नथिंग। हाँ, मतलब उनके लिए ठीक है, बट लोगों का माइंडसेट वो अच्छा नहीं कर रहे ना कि आप फाउंडेशन भी सीखो। वो कहते हैं आप यही सीखो, वीडियो बन गई, देखो आपकी रील वायरल हो गई, पैसे आ गए, आप इन्फ्लुएंसर बन गए, वो भी खुश हो जाते हैं, बट उनकी बॉडी तो उतनी काम नहीं करती। अब किसी एक यही डांस क्रिएटर, रील क्रिएटर का नाम ले लीजिए जो आपको लगता है कि ओवररेटेड है, डांसिंग का डी भी नहीं आता है, बस रीलें चल गई, वायरल हो गया तो मामला सेट। यार नाम नहीं ले सकते, क्योंकि डांस से मैंने भी पैसे कमाए हैं, और डांस वो भी लोग कमाने निकले हैं, और अगर वो नहीं, लेकिन ये आर्ट के साथ जस्टिस है कि नहीं है? ऐसे तो आर्ट के साथ जस्टिस नहीं हो रही है, डांस फॉर्म, डांस तो आर्ट है, हाँ, कला है, उसके साथ जस्टिस का क्या? वो सीखने वालों के ऊपर है ना, वो नहीं सीख रहे, वो उस क्लास में जा रहे हैं जहाँ पे कुर्ता पहन के डांस होता है, कुर्ता पहन के वीडियो बनाई जाती है, दिक्कत ये है। और लड़कों के डांस स्टाइल भी चेंज हो रहे हैं, वो जो कमर मटका रहे हैं ना, वो खराब हो रही है, सच कह रहा हूँ भाई। आधे लड़के लड़कियों वाली कोरियोग्राफी सीख के उसके बाद उनकी जो चाल डाले वो पूरी चेंज हो जाती है। क्रेजी। चलिए इंटर्नशिप, बहुत क्रेजी कंटेंट दिया आपने, बहुत क्रेजी। और रियल में जो उनके अंदर डांस की फीलिंग है ना, वो नहीं निकाल पाते। ये जो आप कुर्ते पहन के जिसका जिक्र किया आपने, ये वही है ना? हाँ, वही, जो सेम गाने पे सेम स्टेप, अलग गाने पे सेम स्टेप करते हैं। बस ठीक है, थैंक यू सो मच, एंजॉय। देखिए, कोशिश, संघर्ष, मेहनत, प्रयास, TRY, ट्राई बहुत किया, लेकिन ज़्यादा लोग नहीं मिले। कोशिश तो थी कि जवान बच्चे मिले, उनसे थोड़ी सी उनकी दिक्कतों के बारे में बातचीत हो, लेकिन ज़्यादा लोग नहीं मिले।
बाकी जो भी बातचीत हुई, अलग अलग चीज़ों पे बातचीत हुई कि क्या उनके सोशल मीडिया फीड पे चल रहा है, व्हाट डू दे रियली केयर अबाउट, व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट। मेरा नाम है मृणाल, कैमरे के पीछे है अनमोल जी, आप देख रहे हैं बजर बट्टू युवा। क्रेजी स्टफ मैन, क्रेजी स्टफ। घंटी दबाइए, बजाइए, लाइक फॉलो शेयर सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में जो भी हो मन में ख्याल वो लिख दीजिए। और क्या चाहते हैं आप कि युवा की, जेन ज़ी की किस परेशानी को हम उजागर करें, दिखाएं, वो भी बताइए। बाय।